डिलीवर कर चुकी हूँ। उसमें जो हमने पढ़ा था, दिस इज अ लेक्चर नंबर 3, दिस इज अ लास्ट लेक्चर ऑन द टिश्यू। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यू क्या था, कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस इन आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज होते हैं। 4 तरह के टिश्यूज थे जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ये 4 टिश्यू थे। पिछली 2 क्लासेस के अंदर मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस और मस्कुलर टिश्यू, ये 2-3 टिश्यूज मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। थोड़ा सा आपके कंफर्ट के लिए, रिमाइंड करने के लिए हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू थे, एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि ये 2 तरह के टिश्यू थे एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू थे जो उसमें आगे फिर सेल की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की हुई थी सेल के शेप के अकॉर्डिंग। इसी तरह से कंपाउंड के आगे 4 क्लासिफिकेशन थे। नर्वस टिश्यू के अंदर जो है हमने नर्वस सिस्टम का जो बेसिक सेल है दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने पूरा डिस्क्राइब किया था कि न्यूरॉन के अंदर डेंड्रॉन्स, साइटोन बॉडी के बाद एक्सॉन टर्मिनल, कि किस तरह से जो न्यूरॉन्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट होकर नर्व फाइबर बनाते हैं और किस तरह से वो आगे एज अ मैसेंजर का काम करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था इसके अंदर मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हमने उसमें ये पढ़ा हुआ था कि हमारे जो बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। उन तीनों मसल्स के अंदर हमने डिफरेंस पढ़े थे। नाउ फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज द कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअल में है क्या? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका जो ये मेनली क्या करता है, जो वेरियस जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कनेक्ट द वेरियस बॉडी पार्ट्स, इसलिए इसका जो नाम क्या रखा है, कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू आगे 3 तरह से क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं इसको। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये जो मैं चार्ट बना रही हूँ आप इसी तरह से इस चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए, आपको लर्न करने में, पढ़ने में बहुत इजी होगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेकेंड इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के लिए मैं शॉर्ट टर्म यूज कर रही हूँ, सीटी। एंड थर्ड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आगे फिर से 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम आगे क्लासिफाई करेंगे फिर से 2 तरह का है, बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फिर से आगे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ब्लड एंड लिम्फ। तो दिस इज द चार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आगे पार्ट ए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू,
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड क्लासिफिकेशन है आपकी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में है बोन एंड कार्टिलेज। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम क्लासिफाई करें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज अगेन क्लासिफाइड एज ब्लड एंड लिम्फ। Okay, now discuss one by one. First is the areolar connective tissue. Areolar connective tissue क्या है? नाम से क्लियर है areolar कि मतलब इस connective tissue के अंदर air मतलब स्पेस बहुत ज्यादा होती है। Areolar connective tissue जो है it is the loose connective tissue, सबसे ज्यादा loose connective tissue होता है। अगर हम areolar connective tissue का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस तरह से ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये टिश्यूज हैं, ये सेल हैं, तो इसमें कितने ज्यादा जो है इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है हमारी सारी बॉडी के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेनली जो स्किन के अंदर है वो भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसके स्पेस सेल्स के अंदर काफी स्पेस होती है। ये जो सारे टिश्यूज हैं नेटवर्क की तरह हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इनका मेनली काम क्या होता है? सपोर्ट करना। सपोर्ट करना। दूसरी बात है कि जैसे इनके अंदर स्पेस काफी है, एयर फील्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो एक तरह से हमारी बॉडी को जैसे मसल्स हैं या हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं या नर्व्स हैं उनको मेनली ये प्रोटेक्ट करते हैं। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये फिर से आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू and yellow fibrous connective tissue. White fibrous connective tissue and yellow fibrous connective tissue. जो white fibrous connective tissue है उसके अंदर जो बेसिक मटेरियल है, ये जो डेंस मटेरियल होता है जो इसके अंदर फ्लूइड है और वो व्हाइट कलर अपीयरेंस होता है। और येलो फाइबर्स में वो उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली व्हाइट फाइबर्स से कम होती है और उसकी जो अपीयरेंस है वो येलो कलर की होती है। जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये प्रेजेंट स्पेशली जो डर्मिस जो हमारी स्किन की नीचे वाली लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये मेनली ब्रोंकाई या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वन इज द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज होते हैं फैट डिपोजिटिंग, जहाँ पे फैट डिपोजिट होते हैं, ये मेनली हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम ड्रॉ करूं तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं दिस इज द एडिपोज, इस तरह से इसके सेल्स होते हैं। ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ये है इसके अंदर यहाँ फैट जो है डिपोजिट है, इनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स की तरह ये सारा इसके अंदर जो है सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो इस तरह के टिश्यूज होते हैं इनका मेनली काम क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में फैट्स डिपोजिट हो जाते हैं तो वो एडिपोज टिश्यू के अंदर डिपोजिट होते हैं। ये मेनली हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से कुशन का काम करते हैं। जैसे हमारे जो आई बॉल्स हैं, आई बॉल्स के नीचे या जितने भी हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, अंदर हार्ट है, लंग्स है, उनके चारों तरफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ताकि हमारी बॉडी में इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सके। तीसरी है हमारी बॉडी के अंदर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो एक जाल, एक नेटवर्क बना देते हैं। ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इस तरह से हैं। These are the reticular connective tissue. इस तरह का इनका ये स्ट्रक्चर है। These are the cells हैं जो मेनली कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये मेनली प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो के अंदर, लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर। इनके अंदर जो ये मटेरियल है ये व्हाइट फाइब्रस मटेरियल या येलो फाइब्रस मटेरियल, कोई भी मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स हैं सेल्स के बीच में स्पेस काफी ज्यादा है। जो हमारी स्किन है, स्किन की जो अंडर लेयर है वो सारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो फैट डिपोजिटिंग कनेक्टिव टिश्यू है, जितने भी
हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनके सबके अंदर एडिपोज टिश्यू है। जब हम एक्सेस ऑफ फैट कंज्यूम करते हैं तो वो सभी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होते हैं। तीसरे है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो एक नेटवर्क की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली बोन मैरो के अंदर, लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हाइट फाइब्रस मटेरियल या येलो फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में मतलब कि जो हमारी बॉडी का स्केलेटन है, जैसे स्केलेटन आपने लैब में भी देखा होगा, जो एक ढांचा, हड्डियों का ढांचा है, वो किससे मिलके बना होता है? बोन से और कार्टिलेज से। ये जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का मेनली काम क्या है कि जो हमारी बॉडी को शेप देना, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को, कि कैसा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है, वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं बोन, बोन क्या चीज है? बोन हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। हार्डेस्ट मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है, हार्डेस्ट टिश्यू है बोन, ठीक है। इसमें ये मेनली किस दो तरह के सेल्स का बना होता है, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोब्लास्ट। जैसे मैंने बताया था कि हर ऑर्गन में स्पेसिफिक तरह के सेल्स होते हैं। जैसे नर्वस टिश्यू था, नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है। इसी तरह से जो बोन्स हैं, बोन वो ओस्टियोसाइट और ओस्टियोब्लास्ट सेल के बने होते हैं। मेनली बोन्स हैं, बोन्स के अंदर मेनली कैल्शियम या फास्फोरस प्रेजेंट होती है। तभी कहते हैं कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम का रिजर्वायर बोन है। जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी बोन्स के अंदर जल्दी से फ्रैक्चर होना या बोन्स जो है हमारी डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है। अगर हम बोन को, ये बोन्स हैं, बोन लॉन्ग बोन भी होती हैं, बॉडी में तरह तरह की बोन होती हैं और शॉर्ट बोन्स भी होती हैं। लॉन्ग बोन्स जैसे जो भी हमारे लिम्स की हैं, जैसे हाथ की बोन्स हैं या लेग्स की बोन्स हैं, सबसे जो बड़ी बोन है दैट इज द थाई बोन, जिसको हम फीमर बोलते हैं, वो सबसे लॉन्ग बोन है। और शॉर्ट बोन सबसे छोटी छोटी बोन जो हमारी जॉइंट्स की बोन्स हैं, या इसके अलावा जो हमारे कान की जो सबसे छोटी बोन होती है, इंकस, स्टेपिस, मैलस, ठीक है। तो शॉर्ट बोन्स भी हमारी बॉडी के अंदर कुल 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज द सॉफ्ट पार्ट। कार्टिलेज होता है कि सॉफ्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, इलास्टिक पार्ट है, जिसके अंदर दो तरह के मटेरियल होते हैं कार्टिलेज में। अगर मैं कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से इसके अंदर एक फ्लूइड टाइप का मटेरियल भी होता है, जो थोड़ा सा हार्ड, बहुत ज्यादा डेंस है, और इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोम। और जो हार्ड डेंस मटेरियल है, जो फ्लूइड है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। कुल मिलाकर जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज दो तरह के मटेरियल से मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स और कॉन्ड्रियोम। मैट्रिक्स जो इसका डेंस मटेरियल है, फ्लूइड मटेरियल है, कॉन्ड्रियोम जो इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोल देते हैं कॉन्ड्रियोम। तो कार्टिलेज जो है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ सॉफ्ट पोर्शन है, जैसे हमारे जो कान का पिन्ना है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, या नोज की टिप है, ये सब क्या होते हैं? ये कार्टिलेज है। नेक्स्ट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में अब नाम से क्लियर है कि ये फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में है। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ है, ये भी पूरी की पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी है, हमारी जो बॉडी की पूरी फंक्शनिंग है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब अगर हम बात करें ब्लड की जो पीएच है दैट इज 7.4। अगर हम ब्लड की कंपोजिशन डिस्क्राइब करें तो कंपोजिशन में ब्लड के अंदर एक तो इसके अंदर होगा फ्लूइड मटेरियल प्लस सेल, प्लस इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसका फ्लूइड मटेरियल है, फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सेल्स हैं इसके अंदर, सेल्स इसके अंदर होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये तीन तरह के सेल्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा तो इसका जो है बेसिक लिक्विड मटेरियल है बॉडी के अंदर। प्लाज्मा तो इसका जो है लिक्विड मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, जो मतलब कि फ्लूइड के अंदर, जो इसको मेनली ब्लड का वॉल्यूम बनाता है।
आरबीसी जो हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का मेनली काम क्या होता है कि आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाता है, इसलिए जो आयरन है, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का मेन पार्ट है। आरबीसी की कंपोजिशन जो है हीमोग्लोबिन से होती है और जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम है दैट इज टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी, कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक सोल्जर का काम करते हैं वो डब्ल्यूबीसी ही करते हैं, कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट अलग अलग तरह की डिजीज होती है, जैसे सपोज हमारी बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन, कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो हमारे डब्ल्यूबीसी सेल है हमारी बॉडी में एक सोल्जर, एक सैनिक का काम करते हैं। जब वो बाहर से कोई भी एंटीजन, फॉरेन मटेरियल, कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी एंटर करता है तो ये डब्ल्यूबीसी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं सो दैट वी कैन रिकवर। तीसरे हैं प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। जो ये प्लेटलेट सेल्स हैं ये मेनली हमारी बॉडी की ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी ये भी हेल्प करते हैं मेंटेन करने में, लेकिन इनका मेन काम है जो ब्लड की क्लोटिंग। जैसे अगर कोई कट लग जाता है, कट लगने के बाद 3 से 5 मिनट के बाद अगर छोटा सा कट है सपोज, तो उसमें हमारा ब्लड का, अगर हम उस ब्लड को वहां से साफ नहीं करते तो ब्लड वहां पे क्लोट हो जाता है, जम जाता है। क्लोट जो ये बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर ब्लड का वहां क्लोट नहीं बनेगा तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। तो वो जो ब्लड का क्लोट है वो इसलिए बनता है ताकि आगे बॉडी में से और ब्लीडिंग ना हो। तो जो प्लेटलेट सेल्स हैं, थ्रोम्बोसाइट सेल्स हैं, वो मेनली उसके अंदर हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग के अंदर। सो दिस इज द ब्लड। ब्लड को मेनली सर्कुलेट करता है हार्ट मेनली ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। और विद इन पूरी बॉडी के अंदर जो है हार्ट ब्लड पंप करता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के अंदर फ्लो करता है या कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है, जो सारा हमारी बॉडी का वेस्कुलर सिस्टम है। इसके बाद है लिम्फ। लिम्फ भी इसी तरह से ब्लड की तरह एक फ्लूइड है, लेकिन लिम्फ के अंदर जो मेनली प्रेजेंट नहीं होता, लिम्फ के अंदर आरबीसी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते मेनली, ठीक है। बाकी लिम्फ के अंदर, और लिम्फ के अंदर जो मेनली प्रेजेंट होते हैं दीज आर द लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट्स आगे 2 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट सेल्स। ये लिम्फोसाइट सेल्स में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने में या हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में ही हेल्प करते हैं। तो लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर आरबीसी सेल्स प्रेजेंट ना होने की वजह से जो लिम्फ है उसका जो कलर है रेडिश नहीं होता, उसका येलोइश कलर होता है। उसके अलावा उसके अंदर कुछ लिम्फोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो लिम्फोसाइट सेल हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जिस तरह से ब्लड आर्टरीज में, कैपिलरीज में या वेन्स में फ्लो करता है, जहां जहां से ब्लड है उसी के साथ एक नेटवर्क पूरा लिम्फ सिस्टम का, लिम्फ वेसल्स का भी होता है। जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है उसी के साथ साथ दूसरे जो वेसल्स हैं, लिम्फ भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। तो इस तरह से जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में भी लिम्फ हेल्प करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी लिम्फ हेल्प करता है। सो दिस इज द कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टॉपिक था, कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जो मेनली एपिथेलियल टिश्यू ही है, जिससे आपका मोर देन हाफ चैप्टर कवर हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू को एक बार हम फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज द कॉल्ड एज कनेक्टिव, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू के आगे 3 पार्ट्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को आगे फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एरियोलर
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होती है इसमें, इसलिए इसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। ये मेनली हमारी स्किन की अंडर सरफेस नीचे वाली लेयर पे प्रेजेंट होता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है जो मेनली फैट डिपॉजिटिंग सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में एक्सेस में फैट्स है वो इन्हीं टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होते हैं। तो जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये एक तरह से हमारी बॉडी में कुशन का काम भी करता है, अगर कोई जैसे प्रोटेक्शन का काम भी करता है। रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू में जो सारे सेल्स हैं वो एक तरह से रेटिकुलेट और एक नेटवर्क बनाते हैं। ये मेनली लिम्फ ग्लैंड्स, स्प्लीन या वाइट फाइब्रस टिश्यू या लिम्फ ग्लैंड्स, स्प्लीन या ब्रोंकाई उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर वाइट फाइब्रस टिश्यू या येलो फाइब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जो मेनली हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर या हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। बोन जो है ये हार्डेस्ट पार्ट है, कार्टिलेज कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है। बोन ओस्टियोसाइट और ओस्टियोब्लास्ट दो तरह के सेल से मिलकर बना होता है। मेनली जो कैल्शियम आयन का रिजर्वायर है वो बोन ही है, और हाँ लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो होती है जहां से मेनली आरबीसी सेल्स बनते हैं। कार्टिलेज जो है कंपैरेटिवली सॉफ्ट पार्ट है हमारी बॉडी में। कार्टिलेज आके दो तरह से बना होता है, एक तो इसके अंदर कॉन्ड्रियन सेल्स होते हैं, दूसरा इसके अंदर एक डेंस मटेरियल है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। हमारी जो नोज टिप है या कान का पिन्ना है ये कार्टिलेज के एग्जाम्पल है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लूइड की फॉर्म में है, जैसे ब्लड और लिम्फ है। ब्लड की जो पीएच है 7.4, इसके अंदर जो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा जो लिक्विड मटेरियल है, येलोइश फ्लूइड है, और ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं जो मेनली ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है पूरी बॉडी में। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर्स का काम करता है। और प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। लिम्फ जो है, लिम्फ भी एक तरह से ब्लड की तरह एक फ्लूइड है, लेकिन उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट ना होने के कारण इट इज येलोइश इन द कलर। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, जो मेनली हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में या इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जो बाय बर्थ जो एक बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है वो इन्हीं टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट सेल से ही मिलती है। जिस तरह से ब्लड कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज में फ्लो करता है, उसी तरह से जहाँ जहाँ से पूरे ब्लड का कैपिलरी वेन्स का नेटवर्क होता है, उसी तरह से लिम्फ भी छोटे छोटे वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है। और जैसे जैसे ब्लड का नेटवर्क, ब्लड की सारी वेसल्स का नेटवर्क हमारी बॉडी में फैला हुआ है, वहीं साथ साथ में लिम्फ वेसल्स का भी पूरा का पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी में फैला हुआ है। दिस इज द कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू एंड हियर द जो टिश्यू टॉपिक है दैट इज द फिनिश कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा या नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटल जो है सिस्टम हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्क्राइब करेंगे।